दोस्तों, क्या आप जानते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए भी हम 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं तो ये वीडियो लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। जो इस वीडियो को देखेगा उसको पता लगेगा ऐसे 3 साइंस बेस्ड हैक्स जिनको फॉलो करने से आपके रिजल्ट में एकदम टर्बो बूस्ट हो जाएगा। आपका कंसंट्रेशन, आपके मार्क्स, आपका फोकस एकदम टर्बो बूस्ट होने वाला है। ठीक है, क्या पता है ये वाले जो 3 हैक्स जो मैं आज आपको बताऊंगा उसको स्टूडेंट से 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको फॉलो करने का ट्राई करते हैं और जो फॉलो करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स एकदम इंक्रीज हो जाते हैं। एकदम जैसे बोलते हैं ना कि पहले बच्चा ऐसा था एकदम से कैसे चेंज आया, वो ये 3 हैक्स को फॉलो करता है जिसकी वजह से इतना ज्यादा चेंजेस आ जाता है एकदम। अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये जो 1% लोग जो स्टूडेंट्स इसको ट्राई करते हैं हैक्स को, अगर वो आप अपनी लाइफ में ऐड करोगे तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि आपके भी मार्क्स एकदम इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्या आपको ये वाली बात भी पता है कि अभी आजकल के लोग क्या काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 से 8 घंटे, 7 8 9 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट फिर भी आज भी उतने का उतना ही है। वो क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है कि वो स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट स्टडी करने से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके साथ आपके जो मार्क्स होते हैं वो 70 to 80% इंक्रीज कर जाते हैं स्मार्ट स्टडी से। हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट स्टडी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास, अब आपको भी पता है, टाइम है बहुत कम। बिना कुछ देरी किए हम उन स्मार्ट स्टडीज को, और कुछ बताऊंगा अभी, स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हो, स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हो तो आपके मार्क्स 70 to 80% बूस्ट होगा। लेकिन अगर उस स्मार्ट स्टडी के साथ, आप स्मार्ट स्टडी के साथ अगर उन 3 हैक्स को जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं उनको भी फॉलो करोगे ना, तो आपके मार्क्स 70 to 80 से उठकर 95 to 100% हो जाएगा। मैं ये लिखकर और दावे के साथ कहता हूँ, चाहे वो वीक से वीक स्टूडेंट हो, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हो, ये हर बच्चा फॉलो कर सकता है। ऐसे 3 लाइफ हैक्स बताऊंगा मैं आपको, 3 साइंस बेस्ड हैक्स, कि आप इनको फॉलो करने पे आप एकदम काया पलट कर दोगे। बिल्कुल बहुत इजी है और बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैंने आपको ये भी रीजन बता दिया कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। अब टाइम आपके पास उतना रहा नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन से ऐसे 3 हैक्स हैं जिनको करने से आप अपनी मार्क्स में एकदम टर्बो बूस्ट ला सकते हो। ये आपको कोई नहीं बताता। ये वही 1% स्टूडेंट हैं जो पहले 60 50 40 50% वाले, जो एकदम 80 to 90 90 to 100% पे भी आ जाते हैं, वो ये 3 हैक्स को फॉलो करते हैं। देखो वो हैक्स हैं, सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप लोग अभी क्या चीज फील कर रहे हो। क्या है, ज्यादा पढ़ाई करने से भी मार्क्स कम। इतनी हमने पढ़ाई करी लेकिन मार्क्स हमारे फिर भी नहीं आ रहे हैं। ब्रेन को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हार्डवर्क कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ, स्मार्ट स्टडी के साथ, मैंने जैसे ही आपको अभी बताया कि 3 साइंस हैक्स को अगर फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स एकदम, आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सिर्फ 3 हैक्स बहुत इजी है, उनको फॉलो करो, आपको पक्का उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, नोट्स याद नहीं रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इतना हमने पढ़ने का ट्राई किया लेकिन नोट्स याद नहीं रह रहे, पेपर के टाइम पे भूल रहे हैं, कैसे क्या चीज हो रही है, इतना मेमोरी लॉस हो जाता है। ओहो, पता नहीं कैसे करके हम इसको ट्राई करें जिसकी वजह से हमारे मार्क्स अच्छे हो जाए। तो वो मैं लाया हूँ आपके लिए, इस चैनल पे लाया हूँ आपके लिए 3 हैक्स ऐसे। ठीक है, चलो देखते हैं हैक्स, देखते हैं। सबसे पहले हैक नंबर 1। हैक नंबर 1 आपको क्या बताता है? एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कोई भी चीज आपने पढ़ी है, उसको आपने लिख लिया एक बार, उसको हम बंद कर देते हैं। हम लोग यही करते हैं, फिर देखेंगे भैया 1-2 दिन बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी ये मेन रीजन है। एक्टिव रिकॉल आपको ये बताएगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप कोई भी चीज को अगर एक्टिवली रिकॉल करते हो, कब? जब आप पढ़ो नहीं। जैसे आप कहीं क्रिकेट खेलने जा रहे हो, दोस्तों से बातचीत कर रहे हो, मम्मा के साथ किचन में काम करवा रहे हो, या पापा के साथ कुछ काम कर रहे हो, दोस्त के साथ, जहां पर भी हो आप, जब आप फोन चला रहे हो, या आप सोने के टाइम पर भी क्या काम करो, जो भी चीज आज आपने पढ़ी है, जो भी चीज आपने पढ़ी है, रिवाइज नहीं किया कोई बात नहीं, मन में जो जो चीज आपने पढ़ी है उसको ध्यान से रिपीट करो, उसको रिकॉल करो, रिकॉल करो। यार मैंने आज भैया ने, आज आदित्य सर ने ये वाली चीज, आदित्य भैया ने वाली चीज पढ़ाई थी, संजय सर ने ये वाली चीज पढ़ाई थी, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ब्रेन फोर्स कर रहा है, क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन ग्रैब करने के लिए, जो आज हमने सुबह इन आंखों ने हमारी देखा था, जो माइंड में
ईयर्स में सुना था कि माइंड ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। वो क्या था, वो इंफॉर्मेशन वो क्या करेगा, फोर्सफुली सोचेगा कि निकल जाए दिमाग से। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो न्यूरॉन सिस्टम वो बहुत ड्रास्टिकली, बहुत ज्यादा पर सेकेंड्स में, वो बहुत पर मिली सेकेंड्स में बहुत ज्यादा क्या उथल पुथल मचाने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी होगी, जो आपका फोकस, जो आपका कंसंट्रेशन पावर होगी, जो आपकी मेमोरी का जो जो स्टोरेशन पावर होगी, वो क्या हो जाएगी, 90% बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों, एक्टिव रिकॉल करने से जब भी आप सो रहे हो, जब भी आप पढ़ो नहीं, आप अपने आप चीजें याद करते रहते हो। जैसे संजय तुमने मेरे को ये वाला फॉर्मूला बताया था, आप ऐसे सोचोगे आदित्य मैंने बोला फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो आप ये सोचोगे ना, इससे क्या होगा, रिकॉल हो रहा है, एक्टिव रिकॉल हो रहा है। उससे क्या होगा, आपकी पावर, आपकी जो स्टोरेशन, जो ब्रेन स्टोर करता है जो चीजें, वो बहुत क्या हो जाएंगी, बहुत एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें कम टाइम में बहुत सारी चीजें याद कर सकोगे, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 90% जो ये एक्टिव रिकॉल जो बच्चा करता है, उसकी जो ब्रेन पावर होती है वो 90% तक बढ़ जाती है, 90% तक बढ़ जाती है स्टोरेज की कैपेसिटी, किसकी, इंफॉर्मेशन, ब्रेन की। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या काम करना है एक्टिव रिकॉल में, कि आप हैक नंबर 1 जो मैं बता रहा हूँ वो यही है कि आप कभी भी कहीं पर भी बैठे हो, सोते समय, खाते समय या कुछ भी करते समय, जब आप पढ़ो नहीं, आप सोचो, कुछ चीज याद करने की ट्राई करो। फॉर्मूलाज हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, जो आपको कहा कि आज मैंने पढ़ा, ये वाली चीज याद आ रही है, ये वाली चीज याद आ रही है। इससे आपको देखो, इससे एक फायदा हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। हाँ यार, आज तो ये वाली चीज मैंने बताई थी, मुझे याद है। ठीक है, यही हैक 1 है, पहला है। ठीक है, एक्टिव रिकॉल का। ठीक है, ऐसे सोचो, ऐसे सोचोगे ना जब आप, तो मजा आएगा। ठीक है, हैक नंबर 2 जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, आप 25 मिनट्स के गैप में कुछ कुछ ब्रेक लो। 25 मिनट्स आप कोई सब्जेक्ट पढ़े, 25 मिनट्स वो वाला सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप छोटा सा 5 मिनट का, 10 मिनट का, जैसे 5 मिनट्स का है, आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। उससे क्या रहेगा, उससे क्या रहेगा, आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, आपका माइंड ही फटीग नहीं होगा। फटीग से क्या होता है, हो भैया पढ़ने का मन नहीं, वो भाई क्या होगा, ये फटीग नहीं होगा। ठीक है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा, आप बोर बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। तो ये पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आप लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको देख के मजा आ जाएगा। आप 8-8 घंटे भी पढ़ लोगे ना, और आपको बिल्कुल भी दिमाग आपका थकेगा भी नहीं। एकदम बोलोगे अरे यार, ये तो मैंने तो अभी तो स्टार्ट किया था पढ़ना, 5 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन आपको फिर भी लगेगा अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, तो मिरेकल हो गया, तो जादू सा लग रहा है, तो क्या हो गया, आइला जादू। वही वाली चीज हो गई कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को चीजें भी याद हो रही हैं हैक नंबर 1, हैक नंबर 2 से, और मैं बोर भी नहीं हो रहा, इतने मेरे को मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, मुझे मजा आ रहा है। तो पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि 25 मिनट आप स्टडी करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 30 मिनट कर लो। इसका एक बेसिक मेन ब्लूप्रिंट तो यही है, 25 मिनट्स 5 मिनट का ब्रेक, लेकिन आप उसको 30 में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। मैं बताऊं, ये वाली टेक्निक मैंने भी यूज करी थी, तभी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत फायदा हुआ गारंटी के साथ। पोमोडोरो टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, आप इसको करो, बहुत ज्यादा मजा आएगा पक्का। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे भैया 25 मिनट्स में तो कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगी, हम क्या काम करेंगे ना, हम 4 सेट्स बना लो, वो मतलब 25 मिनट्स के 4, तो आपके कितने घंटे हो गए। ठीक है, 25 मिनट्स के अगर 4 बना लिए, या फिर आप ये कर लो 30 मिनट्स के भी बना लो। 30 मिनट्स के अगर आपने क्या बना लिए, 2 घंटे हो जाएंगे, 4 सेट बनाएंगे, तो कैसे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30। ठीक है, इसके बीच में 10 मिनट्स का गैप, इनके बीच में 10 मिनट का गैप, इसके बीच में 10 मिनट्स का गैप। तो इससे क्या हो रहा है, आप 30 मिनट पढ़ रहे हो, फोकस से पढ़ रहे हो, फिर गैप भी ले रहे हो बीच बीच में, तो आपका ब्रेन एकदम एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकता, थकेगा ही नहीं। 30 मिनट पढ़ रहे हो, फिर ब्रेक, फिर 30 मिनट, फिर ब्रेक, फिर 30 मिनट, फिर ब्रेक। ऐसे क्या होगा, आपका 2 घंटे पढ़ भी लोगे आप, सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, चीज भी समझ में आएगी, आपकी मौज आ जाएगी, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो ये टेक्निक है। और अब थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल करने का ट्राई करो। अच्छा देखो, इसमें मैं ये क्यों बताना चाहूंगा आपको कि देखो थ्योरी तो देखो मेरे को पता है कि 99% बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरी बहुत प्यारी लगती है। चाहे मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, साइंस की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ।
जिसमें न्यूमेरिकल है ना उनके लिए भी बता रहा हूँ, थ्योरी तो हर चीज में है। 99% क्या होता है ना, बच्चों को थ्योरेटिकल चीजें पसंद आएंगी, न्यूमेरिकल नहीं आती, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है बट है, चलो मान लिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ उस 99% बच्चों को अभी छोड़ देते हैं, अभी हम कहते हैं हर बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। थ्योरी तो पढ़ो, उसके साथ साथ 2-2 या 3-3 न्यूमेरिकल ट्राई करोगे ना, तो न्यूमेरिकल से जिसमें इंसान की ज्यादा ऐसी तैसी होती है ना, उस चीज को करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस उसी से बूस्ट होना है। अगर आप सोचोगे अगर मैं बैठ के सिर्फ 3 घंटे पढ़ लूंगा, मेरी कैपेसिटी इतनी है, तो अगर वो 3 घंटे के बाद अगर आप चौथा घंटा लगा दोगे ना, 1 आवर प्लस कर दोगे ना, तो आपको ना अपने आप को ये शो करोगे मैं तो भगवान हो गया। भगवान नहीं यार, बट आप अपने आप को ना एक्सट्रीम लेवल पे मानोगे, ठीक है। तो इसी के लिए जो चीज आप अपने बैरियर आपने सेट कर रखे हैं, आई नो सबने अपने बैरियर सेट कर रखे हैं, वो एक इल्यूजन बना रखा है। मैं आपको बताते आता हूँ कि इल्यूजन आप लोग पहले से बना के रखते हो, बट क्या है उस इल्यूजन को तोड़ने के लिए हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लें। स्कोर अच्छे करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने बताया कि 30 मिनट का गैप लो, उसमें क्या करो, थ्योरी तो पढ़ो, न्यूमेरिकल्स में बीच बीच में प्यारे प्यारे से खट्टे मीठे न्यूमेरिकल्स भी डालते रहो। न्यूमेरिकल भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट कर दोगे यार, आप पेपर फाड़ के आ जाओगे क्वेश्चन पेपर होने के बाद। उससे पहले तो आप करोगे ही ना यार, इसके बाद आपकी मौज, ठीक है। तो ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है, न्यूमेरिकल भी करो, थ्योरी भी करो, मौजा ही मौजा, ठीक है। ये ऐसे ही टाइम। और हाँ, आप स्टॉप वॉच का भी यूज करते हो, एक फॉरेस्ट ऐप आता है, उसमें क्या ना पेड़ लगाते हैं, ठीक है। वैसे पेड़ लगाना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, बहुत अच्छा है। बट उस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हो आप कि आप अपना टाइम सेट कर लो, 30 मिनट्स पढ़ना है टारगेट के साथ, 30 मिनट्स पढ़ना है, 10 मिनट्स का गैप लेना, 30 मिनट्स पढ़ना, 10 मिनट का गैप, ओए होए मौज एकदम, बहुत बल्ले बल्ले, ठीक है। तो फॉरेस्ट ऐप या स्टॉप वॉच यूज करो, मजा आ जाएगा। मैं क्या आपको करके देखो ये 2 हैक, मजा आ जाएगा। तीसरा हैक तो बहुत प्यारा लगेगा आपको, बहुत ज्यादा प्यारा। स्लीप, किसको नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद स्लीप, ठीक है। स्लीप एंड मेमोरी कंसोलिडेशन, इसका मतलब क्या होता है, आपको सोना है। तीसरा हैक ये है मेरे दोस्तों, इसी के लिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भैया ने बताया नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की बात करी नहीं। भैया कह रहा बाहर में जाए एक्स्ट्रा एफर्ट यार, हम फिर भी मार्क्स लाएंगे, फिर भी मेहनत करेंगे, फिर वही इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, बिना मेहनत करे कि स्कोर 50-40 से कहां तक पहुंच जाओगे, 100% पहुंच जाओगे आप, गारंटी के साथ देता हूं। जो वीडियोस दे रहा हूं उसको पढ़ो, देव सर की, संजय सर की, मेरी वीडियोस पढ़ो, 110% मजा आएगा। सिर्फ 3 हैक, एक्टिव रिकॉल, फिर क्या पोमोडोरो टेक्निक, फिर स्लीप। अब स्लीप यार, अब ये भी मैं हैक में ही बता रहा हूं, तो सोचो ना यार कितना इजी हैक्स बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये जेन्युइनली साइंस ने प्रूव किया है, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने अपनी लाइफ में, हर बच्चे ने अपनी लाइफ में, जिन लोगों ने भी यूज किया है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है यार, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। होता क्या है कि जब हम 7 to 8 आवर्स हम सोते हैं, आपने इतनी पूरे दिन में मेहनत करी, मौज मस्ती करी, ठीक है, गुटरगू करी, मजे करे, खेले, दोस्तों से बातें करी, पढ़े भी, पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, सोना पड़ेगा ना भाई। सोना, बिना सोने के उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट, और फिर सोना, ये दोनों। मैंने हेल्थ इसी के लिए बोला था, मैंने हेल्थ इसी के लिए मैं आपसे बोलता हूँ, सोओगे तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मेमोरी आपकी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी, आपका ब्रेन इतना अच्छा फंक्शन करेगा कि मौज आ जानी है, ठीक है। तो आपने जितना पढ़ाई की, एक्टिव रिकॉल भी कर लिया, पोमोडोरो टेक्निक भी यूज कर ली, आप इतनी मेहनत करोगे मेरे लाडलो, तो यार क्या, सोना तो जरूरी है ना, सोना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 7 से 8 घंटे अभी सोना है, ये नहीं 11-11 बजे तक 11-11 घंटे सो रहे, अभी नहीं। अभी टाइम है पढ़ने का, कुछ टाइम के बाद यार जब बोर्ड खत्म हो जाए, मौज मस्ती करना है ना यार पूरा, लेकिन अभी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बताऊंगा इसमें कि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर 7 से अगर 8 घंटे आप सोते हो इतनी इंटेंस वर्कआउट के साथ, इंटेंस मैंने बता दिया है बट बिल्कुल भी इंटेंस नहीं है, हलवा है एकदम, उसको आप करोगे फिर सोगे, तो उससे क्या होगी, आपकी जो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जो स्टोर है, जो इंफॉर्मेशन है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो स्टोर होगी ब्रेन में, तो क्योंकि ब्रेन कर रहा है आपको फंक्शनैलिटी बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप सोओगे नहीं,
मतलब जब आप सोगे नहीं फिर तो भांडा ही फूट जाएगा पूरा। लेकिन अगर सोगे तो आपका ब्रेन फंक्शन करेगा बहुत अच्छे से, बहुत प्यासे, ओए होए मजा आ रहा है, मेरा शरीर सो रहा है और मैं आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ जी। वैसी सिचुएशन होगी जब ब्रेन आपका बहुत खुश होगा, तो आप चीजें बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी आपकी, आप मार्क्स अच्छे ला पाओगे। क्योंकि बोर्ड में फिर जब लॉन्ग टर्म में मेमोरी आपकी यूज होगी, जब बाद में जाके उनको याद कर पाओगे, बहुत चीजें, बहुत पुरानी पुरानी चीजें आपको याद आएंगी, स्टोर करके रखोगे ना, क्योंकि आप तो हेल्दी कर रहे हो, आप चीजें अपनी जितनी हैबिट है उनको हेल्दी ला रहे हो, तो ब्रेन भी आपको उस तरीके से फंक्शन करेगा। तो हेल्दी होगा ब्रेन तो चीजें भी बहुत ज्यादा याद रहेंगी, बहुत पुरानी पुरानी, बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। अब ऐसी जो आप अभी पढ़ोगे वो हमेशा बोर्ड के टाइम पे आप जब बहुत बड़े अफसर बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे, या इंजीनियर बन जाओगे, साइंटिस्ट बन जाओगे, ठीक है, या सीए बन जाओगे, या आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, जो भी बन जाओगे, तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या, आपका ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप, इतना ज्यादा बूस्ट हो चुका है, उसको इतना ज्यादा हेल्दी कर रखा है, तो चीजें इंफॉर्मेशन ग्रैब करेगा, वो बहुत लंबे समय तक के लिए वो याद करके रहेगा। ठीक है, तो मैं वही बताऊंगा, स्लीप भी बहुत, ये हैक का तीसरा पार्ट है, ये तीसरा हैक है। आपको जितनी आपने इंटेंस वर्क, ठीक है, उससे क्या है, आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, पोमोडोरो टेक्निक यूज कर रहे हो, फिर सोना भी जरूरी है, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक के लिए इंफॉर्मेशन को ग्रैब करके रख सको। ठीक है, तो ये हैक तीसरा है। पढ़ाई के बाद अच्छी नींद लेते हैं ब्रेन, लेती है ब्रेन, हाँ, इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है यार, ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जिससे आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं, तो सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे आप आराम से सो जाओ। ठीक है, ठीक है, ऐसे सो जाओ आप आराम से। ठीक है, तो ये है हमारे 3 ऐसे हैक्स जिसको करने से गारंटी के साथ लिख के देता हूं, आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टफुल होगा। आप सोचोगे यार ये एकदम से मैंने जो ट्राई किया, भैया ने, आदित्य भैया ने जो ये वाली चीजें बताई हैं, इसको करने से मौज आएगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये टेक्निक्स आपको कैसी लगी हैं। 3 हैक्स ऐसे हैं, आपको पक्का करोगे उससे बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा। तो बिना कुछ मतलब टेंशन के वाली चीज करो और इसको जरूर ट्राई करना, आपको पक्का फायदा होगा। क्योंकि मैंने और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे हैं, उन्होंने वो वाली चीज बताई, मैंने भी ट्राई करी, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, हूं, और आप लोगों के लिए भी हूं। ठीक है, बट बात क्या है, यहाँ पे मैं ये वाली चीज इंफॉर्मेशन ग्रैब करता हूं, ये टेक्निक्स को यूज अभी भी करता हूं। इससे क्या रहता है कि ब्रेन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसी के लिए बताऊंगा, ये चीज आप भी अपने लाइफ में एड ऑन करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है बिल्कुल भी? ओनली वॉचिंग लेक्चर्स, हम जो करते आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ लेक्चर को वॉच करते हैं, बस छोड़ देते हैं, अरे भैया हो गया भैया खत्म, अब आराम से मौज मस्ती करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, हमने जो पढ़ा है उसका रिकॉल करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, लॉन्ग आवर विदाउट अ ब्रेक, पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या था, एक्टिव रिकॉल हो गया, ये क्या है, आपको पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज करना है। इनकी जगह मैं वो बता रहा हूँ कि वो चीज करनी है, ओनली वॉचिंग लेक्चर्स नहीं करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, लॉन्ग आवर विदाउट ब्रेक्स। पोमोडोरो टेक्निक की वजह से 25 से 30 मिनट का सेट लेके आपको 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का गैप भी लेना जरूरी है, जिसकी वजह से आपका दिमाग फैटिक नहीं होगा, ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छे से करेगा, बूस्ट होगा, कंसंट्रेशन पावर और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये चीजें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, नो टेस्ट प्रैक्टिस, यार देखो प्रैक्टिस करवाएंगे, मैं भी करवाऊंगा आपको, अभी आप नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं, क्योंकि अभी आप सिलेबस कंप्लीट करो, उस पर ज्यादा ध्यान रहो, चीजें याद करनी, ग्रैब करने की ज्यादा कोशिश करो। अभी वो भी टाइम आएगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसके हिसाब से प्रैक्टिस करना जरूरी है जो भी चीज आपने किया। क्योंकि आप जब तक आप, अब मैं बोलूं कि अगर आप नेट प्रैक्टिस करोगे, क्रिकेट की बात कर लूं, एक्चुअली मेरे को क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है, बट क्रिकेट थोड़ा ज्यादा पसंद है, मैं तो इसकी एग्जांपल देता हूं, तो बुरा मत मानना, जिसको क्रिकेट पसंद है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पसंद है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उनके भी एग्जांपल दूंगा फिर आगे। तो क्या है, अगर मैं प्रैक्टिस नेट पे करूंगा तो यार मैं हर तरीके की वेरिएशंस को, ये जो भी सामने आने वाली बॉल है लाइव मैचेस में, मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। तो नेट प्रैक्टिस ठीक है, माना जरूरी है, बट जब तक आप मेन मैच में नहीं खेलोगे तो पता नहीं लगेगा। ऐसे ही सिर्फ हवाबाजी में एक क्वेश्चन खुद ही लिखा और खुद ही सॉल्व कर लिया, वो तरीके का नेट प्रैक्टिस है। लेकिन जब एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर को आप एज्यूम करके नहीं चलोगे कि ये मेरा लाइव टेस्ट है, तब तो उस टेस्ट का देने का भी फायदा नहीं है, और टेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है। नो रिटन रिवीजन,
आप क्या सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या काम करो, देखिए ये नहीं ओहो भैया ने पढ़ाया बस देख लो, हो ये मैंने एक बार लिख लिया बस हो गया। नहीं, आप कोशिश करो कि वो चीज़ फिर से लिखो। जो चीज़ आप रिकॉल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मन में रिकॉल करो। लिखकर ट्राई करो, बहुत ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको ये वाली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और अच्छे-अच्छे से चीज़ों मैंने 3 हैक्स बताए आपको, 3 हैक्स बताए उनको फॉलो करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लिए। गारंटी के साथ, दावे के साथ लेके बता बोलना चाहता हूँ ये वाली बात। इसी के लिए मैं ये वाली वीडियो लाया हूँ क्योंकि आप लोगों को पता लगे, ये चीज़ें आपको पता लगे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। ये 3 हैक ऐसे हैं, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, सबसे बेसिक, सबसे ईज़ी यही है। इसमें ज़्यादा माथापच्ची है ही नहीं। एक्टिव रिकॉल, पोमोडोरो टेक्निक, स्लीप, मेमोरी कंसोलिडेशन, ठीक है? ये करो, पक्का मज़ा आएगा। और साथ में हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ इस टाइम पे, रिस्पेक्ट करो हर टीचर की, हर अपनी मम्मी-पापा की, पेरेंट्स की, हर लोगों की रिस्पेक्ट करो। इतना ही, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। 3 हैक्स एक बार फॉलो करके देखो, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये वाली चीज़ आपको पक्का चीज़ें इम्पैक्ट दिखेगा अपनी लाइफ में, ये वो करके देखो, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, आप लोग करो, स्टे हेल्दी, ठीक है? चलो बाय, आज के लिए इतना ही। आगे लाऊँगा जल्दी से जल्दी आने वाली वीडियो जो आने वाली है, मैं उसका अपकमिंग चीज़ें बताऊँगा अगले लेक्चर में, ठीक है? उसके लिए स्टे ट्यून्ड और फॉलो करो। जो ये हैक्स जो आपको मैंने 3 बताए हैं, मैं चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को शेयर करो क्योंकि जो आपके दोस्त हैं, जो आप जिनको अपना करीबी मानते हो, उनको पता चले कि हम अपनी मेमोरी को कैसे और शार्प करें, हम कैसे मार्क्स को ईज़िली और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप उन लोगों को भी शेयर करो और खुद भी ये वाली चीज़ ट्राई करो कि अपनी लाइफ में उतारने के लिए। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बाय।